एकनाथ शिंदे एबीपी न्यूज पर। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा, मैं बागी नहीं हूं, बाला साहेब का शिव सैनिक हूं। बगावत की बात वो कह रहे थे कि मैं बगावत करके नहीं आया हूं, शिव सैनिक हूं मैं। और एकनाथ शिंदे जिन्होंने ये बड़ी बात कहते हुए ये बड़ा आंकड़ा भी दिया कि अभी उनके पास 46 विधायक मौजूद हैं, जिसमें वो सहयोगी दलों की भी बात कर रहे हैं। लेकिन शिरीन, बेहद महत्वपूर्ण ये था कि एक जो सवाल उनसे पूछा गया कि आप उद्धव ठाकरे को अपना नेता मानते नहीं, इस पर उन्होंने फोन काट दिया। मैं रुक करना चाहूंगा अपनी सहयोगी जितेंद्र दीक्षित का ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, आंकड़ा बढ़ गया है, लेकिन जैसे ही सवाल पूछा गया कि भैया उद्धव ठाकरे आपके नेता है नहीं, फोन लाइन कट गई। जी हाँ, अब ये देखना होगा कि उन्होंने जानबूझकर काटा या कोई टेक्निकल दिक्कत थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने भले ही एक बड़ा आंकड़ा दिया हो कि 46 विधायक उनके साथ में हैं, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि इन 46 विधायकों में से शिवसेना के कितने विधायक उनके पास में हैं। क्योंकि अगर वो अविश्वास प्रस्ताव अगर उनकी चिट्ठी पर अगर लाया जाएगा और वो अपने आप को शिवसेना से अलग बता रहे हैं, तो ऐसे में दल बदल कानून के तहत उनके पास में 2/3 विधायक होने चाहिए और ये संख्या 37 विधायकों की होती है। तो ये जो 46 बता रहे हैं, इसमें निर्दलीय विधायक भी हैं, लेकिन इसमें शिवसेना के कितने विधायक हैं, हमारे लिए ये जानना अहम है। और ये आंकड़ा उन्होंने नहीं बताया कि जितने विधायक उनके पास में हैं उनमें शिवसेना के विधायक कितने हैं, क्योंकि अब इंतजार हो रहा है उनकी ओर से चिट्ठी लिखे जाने का कि वो राज्यपाल को चिट्ठी लिखेंगे और जिसमें उद्धव ठाकरे से अपने समर्थन को वापस ले लेंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास में 37 शिवसेना के विधायकों का आंकड़ा हो, नहीं तो उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो ये जानना बेहद अहम है कि क्या उनके पास में कम से कम शिवसेना के 37 विधायक 37 विधायक हैं। 46 का आंकड़ा तो ठीक है, 46 का आंकड़ा सरकार बनाते वक्त में काम आ सकता है अगर वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दल बदल कानून के मद्देनजर ये जरूरी है कि उनके पास 37 का आंकड़ा होना चाहिए शिवसेना पार्टी का, तभी वो विधानसभा के में क्लेम कर सकते हैं कि असली शिवसेना जो है हमारी है, हमारे पास ही शिवसेना का फिगर है। क्योंकि कुल मिला के 55 सीटें हैं। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन वो बड़ी बात जरूर कह गए कि शिवसेना और सहयोगी दलों के उनके पास विधायक 46 की संख्या में। आप रहिएगा हमारे साथ। लेकिन आखिर एकनाथ शिंदे ने पूरी बात कही क्या एबीपी न्यूज से, जो अभी थोड़ी देर पहले वो बात की है उन्होंने, सुन लेते हैं एक बार फिर से। तो शिवसेना के बागी विधायक हैं एकनाथ शिंदे, जो इस वक्त गुवाहाटी में ही मौजूद है, उनका हम रुख कर लेते हैं। शिंदे साहब, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है, क्या हो रहा है इस वक्त गुवाहाटी में, कितने विधायक हैं आपके साथ और चाहते क्या हैं आप? पहले बात है तो आपने जो बागी विधायक कहा है वो गलत है। हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक है और शिव सैनिक है हम लोग, और हमारे साथ पूरे 46 विधायक है और उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। एकनाथ शिंदे जी, नितिन देशमुख नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे, वो कह रहे हैं कि उनको जबरदस्ती ले जाया गया था सूरत। हेलो जी एकनाथ शिंदे जी, आवाज मिल रही है आपको? तो मुझे बताइए, नितिन देशमुख बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती सूरत ले गए थे उन्हें। अभी जबरदस्ती लेके जाते तो उनको हमारे 2 आदमी लोग छोड़ने को जाते। ये बताइए कि एक शर्त की खबर सामने आ रही थी, ये कहा जा रहा था कि आपने ये शर्त रखी है सामने कि एनसीपी कांग्रेस का साथ छोड़ शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। देखिए, शिवसेना पार्टी जो है हिंदुत्व की विचारधारा के ऊपर आधारित है। ये बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है, ये पार्टी का हमारा आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, इसलिए हिंदुत्व का जो लाइन है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बाला साहब जी का विचारधारा जो है, उनकी जो भूमिका रही है, उसे हम लोग आगे ले जा रहे हैं। नहीं, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने क्या ये शर्त रखी है कि सरकार बीजेपी के साथ मिलकर बनाए शिवसेना? ऐसी कोई शर्त मेरी नहीं। हमारे साथ जो 46 एमएलए है जो हिंदुत्व के विचार पे विश्वास रखते हैं और उसी विचारधारा से हम लोग आगे जा रहे हैं। अभी हमारी आगे की रणनीति हम लोग बैठकर बैठक में तय कर लेंगे। तो क्या हम ये माने कि आप कांग्रेस और एनसीपी से छुटकारा चाहते हैं एकनाथ शिंदे साहब? अभी तो मैंने कहा ना कि हिंदुत्व के विचार पे हम लोग विश्वास करते हैं, विश्वास रखने वाले हमारे विधायक, और उसी बाबा उड़िया सिटी जानी ना
क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। क्यूरियोसिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को बोलना नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।